अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आप सब लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप कि सब कुछ ठीक ठाक होगा और आप लोग गर्मियाँ इंजॉय कर रहे होंगे। गर्मी हर मौसम को इंजॉय करना चाहिए। अब मुझे पता है कि मैं बहुत देर बाद व्लॉग बना रही हूँ, ऑलमोस्ट 1 मंथ बाद पोस्ट करने लगी हूँ। इसकी एक छोटी सी वजह है कि अजहान की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी। उसको 5-10 दिन ना बुखार रहा और अनएक्सप्लेन बुखार रहा, कोई वजह नहीं थी। डॉक्टर को चेक करवाया और डॉक्टर ने कहा कि कोई मसला नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई एंटीबायोटिक्स कुछ भी नहीं दी, सिर्फ पैनाडोल वगैरह देती रही हूँ। सिर्फ मसला ये है कि जो बच्चे हैं ना वो गर्मियों में पसंद करते हैं कि मतलब उनका दिल नहीं करता कि मैं एसी वाले कमरे में बैठा रहूँ, कभी एसी वाले कमरे में कभी बाहर, कभी एसी वाले कमरे में कभी बाहर। और जब उसने वॉशरूम करने जाना है ना, उसका तो मस्ट है कि उसने शॉवर करके निकलना है और शॉवर करके निकलना है डायरेक्ट एसी वाले कमरे में। आई थिंक कि मुझे लगता है कि उसको उतना गर्मी सर्दी हो गई थी। खैर वो अब थोड़ा बेहतर हुआ। जैसे ही वो बेहतर हुआ, थोड़े दिनों बाद अब्दुल्ला की, मेरे जो छोटा भाई है मेरा, उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, हमें कुछ समझ ही ना आया कि इसको क्या मसला है। चेकअप करवाया तो अब पता चला कि उसको जॉन्डिस था। बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन थी, बहुत ही ज़्यादा उसकी तबीयत अपसेट हुई हुई थी, बहुत ज़्यादा। घर में इतनी टेंशन, मुझे तो उसको देख के कुछ हो रहा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो बेहतर है। तो बस उसको देख के ना मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं व्लॉगिंग करूँ, अब एडिटिंग करने बैठी रहूँ। मम्मा भी बहुत परेशान थी। शुक्र मैंने किया कि मम्मा आई हुई थी। अगर मम्मा यहाँ पे ना होती तो मैं उसको कैसे हैंडल करती, क्योंकि बिल्कुल बेबीज़ की तरह मतलब उसकी टेक केयर करनी पड़ती है। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाखों करोड़ों दफ़ा शुक्र है कि अब वो बहुत हद तक बेहतर है, रिकवर कर रहा है। आज अब जैसे कि आपको पता है कि अब आगे ईद आ रही है, तो मैंने ना ये मैं इन सारे सिलसिले में ना इतनी मतलब खोई हुई थी कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं अपने लिए कोई ड्रेस ले आती ईद का। अब कल मैं सोच रही थी, मैंने कहा 1 हफ्ता रह गया और अभी मैंने स्टिच भी करना है उसको। तो मैंने आज अली को कहा, मैंने कहा संडे है तो चलते हैं। दिन टाइम में ना मैंने सारी हंडियाँ वगैरह बना ली थी, घर शर हर चीज़ साफ़ कर लिया था। बस फिर मैंने मम्मा को कहा, मैंने कहा मम्मा आप थोड़ी देर के लिए अब्दुल्ला की टेक केयर करें और खाने शाने की टेंशन वगैरह ना ले किसी चीज़ की। तो मैं अली के साथ ज़रा बाहर चक्कर लगा के आती हूँ, थोड़ी शॉपिंग वगैरह कर रहा हूँ। अजहान के लिए भी कुछ नहीं लिया हुआ था। मैंने सोचा कि हम चलते हैं और एम्पोरियम मॉल ज़रा हमारे घर के करीब पड़ता है, तो दिन टाइम में जाएंगे और आराम से शॉपिंग वगैरह करके ना तो आ जाएंगे वापस। फिर मैंने रास्ते में से लेसिस वगैरह भी लेनी है, सूट जो खुद स्टिच करूँगी, और आपको भी दिखाऊंगी कैसे मैं ड्रेस को अपने को डिज़ाइन करती हूँ। तो अभी फ़िलहाल जल्दी से अजहान को रेडी करते हैं। मैं तो ऑलमोस्ट रेडी हूँ, तो अजहान को रेडी करते हैं और उसके बाद निकलते हैं। आपको भी साथ लेकर चलते हैं और आपको दिखाती हूँ क्या क्या शॉपिंग करते हैं। और आप लोग बताएं कि आप लोगों ने ईद के लिए कैसी कैसी शॉपिंग की है, मुझे भी कमेंट्स में बता दिया करें कि आप लोग क्या कर रहे हैं आजकल। और आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं, एंजॉय करते हैं कि नहीं करते, कैसे लग रहे हैं आप लोगों को। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर ले, मैं अपनी आईडी जो है वो नीचे मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज़ फॉलो कर दीजिएगा। पापा के साथ खुद ही जाएगा। 1 2 3 बिस्मिल्लाह। ऐसे एम्पोरियम मॉल पहुंचते ही सबसे पहले मैं आई बोनांजा सतरंगी पे। मैंने ना एक आर्टिकल पसंद करके रखा हुआ था ऑनलाइन, तो वो मैंने पता किया तो वो मिला ही नहीं। फिर उसके बाद हम आ गए कैरेफोर में आके डिफरेंट चीज़ें दिखी थी। अजहान के शूज़ वगैरह लेने थे, घर में पहनने वाले स्लीपर, नाइट सूट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें चाहिए थी। अली की जो बैठने वाली सीट है ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई थी, तो वो उसके लिए ना एक नरम सी सीट ढूंढ रहे थे, तो वो यहाँ से हमें वो भी मिल गई। ऐसे की जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना जो घर के यूज़ के लिए और नॉर्मल सी, मतलब जिनको आप लॉन्ग लास्टिंग नहीं समझ सकते लेकिन टेम्परेरी यूज़ के लिए बड़ी अच्छी सी चीज़ें मिल जाती हैं, वो सारी यहाँ पे इजीली और कम रेट्स में अवेलेबल थी। अजहान की शॉपिंग की है, ये अली के लिए एक सीट बाय किया, उनको चाहिए थी। और यहाँ पे डेकोरेशन पीस इतने प्यारे प्यारे क्यूट से लगे हुए थे ना, मेरे मुंह में पानी आ रहा था। ये पेंटिंग्स थी और हैंड पेंटिंग थी, और ये साथ बाकी घर की ज़रूरत की चीज़ें थी। और यहाँ पे लगा हुआ था ईद के लिए बाज़ार लगा हुआ था, ईद का बचत बाज़ार, और यहाँ पे काफ़ी सारी आइटम्स अवेलेबल थी कम प्राइसेस में, बल्कि मुनासिब रेट्स में। और यहाँ पे हम आए थे कि बोतल वगैरह पीते हैं, रिफ़्रेश होते हैं, सैलड वगैरह खाते हैं और फ्रूट सैलड खाएंगे, कोई इन्जॉय करेंगे। फिर उसके बाद हम बाहर जाएंगे शॉपिंग वगैरह करने के लिए।
इतना अजीब रिएक्शन दे रहा है। बच्चा है जिसको कैद किए हुए ना घंटा हो गया और अब ये इस कैद से तंग आ चुका है। कभी पीछे सीट पे जाके बैठता है, कभी फ्रंट पे आके बैठता है। बच्चे मेरी जानो है। बाय बाय कर दो, बाय बाय। चलो हेलो गाइस कर दो, हेलो गाइस बोलो, हेलो गाइस। अब अजहान को सैलेड दूँ, फ्रूट सैलेड खाएंगे। अजहान को हमारा सैलेड बहुत स्पाइसी लग रहा था, अब अजहानों के लिए आया है उसका फ्रूट सैलेड। ओह यू लाइक इट अजहान, गुड एप्पल। सीट बाय किया, वो भी हमारे काम आने लगी है। और शूज़ भी मैंने अभी खोल के अजहान को पहना दिया है। अजहान के जो शूज़ थे ना, वो मुझे लग रहे थे जैसे अजहान को ना थोड़े थोड़े से छोटे हो चुके हैं, तो अब मैंने अजहान को नए वाले पहनाए और बड़े अच्छे लग रहे हैं। ये क्या कर रहे हो अजहान? और फिर मम्मा के स्लीपर्स बाय करने के लिए मैं आ गई थी इंडोर। मुझे ये सैंडल बहुत अच्छी लग रही थी, मैं पहन के ट्राई कर रही थी और काफ़ी क्यूट सी लग रही थी और नीचे से इसका सोल काफ़ी सॉफ्ट था। चलिए जी, हमारी आधी से ज़्यादा शॉपिंग हो गई। अब सिर्फ मेरा सूट रह गया और मैं ये सोच रही हूँ कि मैं सबसे एंड पे लूँगी। पूरा मॉल घूम फिर लेंगे ना, सारी शॉप्स पे देख लूँगी और फिर एंड पे मतलब माइंड में रखा हुआ है कि ये सूट यहाँ पे अच्छा लगा था, ये वाला सूट यहाँ पे अच्छा लगा था। एंड पे फाइनल करके फिर बाय करके घर चलेंगे। खान साहब तो थक चुके हैं और अब इनकी रेस्ट हो रही है। हम लोग चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ब्रिज के ऊपर क्या बना हुआ है। यहाँ पे जो छोटा सा एक ईद का बाज़ार सेट हुआ था और वहाँ पे छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी चीज़ें लगी हुई थी। कुर्ताज थे, जूते, खुस्से, बैग्स और चूड़ियाँ और बड़ा अच्छा सा डेकोरेट हुआ था, क्यूट सा लग रहा था। फाइनली फिर पूरा मॉल घूमने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं सूट लूँगी लाइमलाइट से। और मुझे स्काई ब्लू कलर का ये जो सूट था बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो मैंने सोचा कि ये बाय करते हैं। लेकिन बाय करने के बाद लाइन इतनी लंबी लगी हुई थी ना कि बस मेरी बस ही हो गई थी। उसके बाद हम आ गए शूज़ देखने के लिए और शूज़ में ऐसी फिश मार्केट लगी हुई थी ना कि कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। एक शूज़ में अच्छे लगे पर लाइन देख के मैं घबरा गई, मैंने सोचा कुछ भी नहीं लेना मैंने। और फिर उसके बाद हम लोग आ गए इंजन पे, सारी शॉपिंग वगैरह हमारी हो गई थी। यहाँ पे सेल लगी हुई थी तो अली आ गई यहाँ पे चेक करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है उनको भी कुछ भी पसंद नहीं आया यहाँ पे, क्योंकि सारे आर्टिकल्स बिल्कुल पुराने थे। जो पहले वाले आर्टिकल्स थे ना वही बस लगे हुए, कोई नई चीज़ नहीं आई थी। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा मॉल का चक्कर लगाया, लेकिन थकावट इतनी ज़्यादा हो गई थी थोड़ा सा घूमने के बाद कि हम लोगों ने डिसाइड किया कि घर चलते हैं। शॉपिंग वगैरह करके हम लोग फ्री हो गए थे, अभी वापस आके गाड़ी में बैठे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट जगह के ऊपर, पानी शानी पीते हैं, बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। फिर उसके बाद चलते हैं घर। वापस आ गए थे और खाना शाना खा लिया और अब इस टाइम इतनी मतलब थकावट सी हुई है तो, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अपना जो सूट वगैरह जो लेके आई हूँ उसको श्रिंक वगैरह करती हूँ और इंशाल्लाह ताला कल उसको स्टिच करूँगी और आपको दिखाऊंगी मैं उसके साथ कैसी लेसेस लाई थी और उसको क्या डिज़ाइन करना है मैंने। अगले व्लॉग में इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सेकेंडली मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दें। अल्लाह हाफिज़।